दोस्तों इंडिया में मोस्टली हर एक व्यक्ति का अकाउंट होता है, चाहे उसका अकाउंट बैंक में हो, चाहे उसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस में हो, या उस व्यक्ति ने पीएफ कर रखी हो, पीपीएफ कर रखी हो, एफडी कर रखी हो। तो प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट होता है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है नॉमिनेशन फॉर्म को भरना। नॉमिनेशन फॉर्म मैंडेटरी होता है, हर एक व्यक्ति को नॉमिनेशन फॉर्म को भरना होगा। उसकी डेट 31 दिसंबर 2023 थी, फिर एक्सटेंड किया गया, उसे 31 मार्च 2024 बना दिया गया और अब वो डेट 30 जून 2024 तक हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी के क्या अधिकार होते हैं, क्या नॉमिनी की ड्यूटी होती है, अकाउंट में पड़े सारे पैसे का हकदार नॉमिनी होता है या वो पैसा कब नॉमिनी को दिया जाएगा और कब नहीं। तो ये सारे सवाल आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपसे आशा करता हूँ कि अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि नॉमिनी क्या होता है। तो हम अपने अकाउंट में किसी ऐसे व्यक्ति को ये अधिकार देते हैं जिससे कि वो हमारे डेथ के बाद उस पैसे का हकदार होगा या वो उस पैसे को निकाल सकेगा। तो उस व्यक्ति को नॉमिनी कहते हैं। नॉमिनी को ये राइट होता है कि वो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद जिस अकाउंट पे वो नॉमिनी है उसमें सारा का सारा पैसा निकाल सकता है। और इसके संबंध में ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट नए नए जजमेंट लाते रहते हैं जिससे नॉमिनी को ये अधिकार मिलता है कि वो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद जिसमें वो नॉमिनी हो उसमें सारा का सारा पैसा निकाल सकता है। लेकिन दोस्तों नॉमिनी का उस पैसे पर अधिकार नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नॉमिनी उस पैसे का हकदार नहीं होता। उस पैसे का हकदार होता है उसके लीगल वारिस। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, जो उसके लीगल वारिस है, जो उसके कानूनी वारिस है, जो उसके लीगल हेयर है, उनकी संपत्ति उनकी होती है। तो नॉमिनी का जो राइट होता है, जो उसकी ड्यूटी होती है, वो होती है उस पैसे की केयर करना, पैसे की देखभाल करना। तो इसलिए नॉमिनी को केयर टेकर और एजेंट भी कहा जाता है। तो उस नॉमिनी का ये अधिकार होता है कि वो उसमें रखे पैसे, जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसके पैसे उसके लीगल हेयर उसके कानूनी वारिसों में बांट दे। दोस्तों जानते हैं कि नॉमिनी कब उस पैसे का हकदार होता है। तो सबसे पहली स्थिति होती है यदि उस व्यक्ति ने जिसकी डेथ हुई है उसने कोई विल कर रखी हो या उस व्यक्ति ने कोई वसीयत कर रखी हो। उसने अपने मरने से पहले ये बता रखा हो कि उसकी संपत्ति, उसका पैसा किस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो यदि उस व्यक्ति ने नॉमिनी को अपनी संपत्ति में हकदार बना रखा होता है या फिर उसे सारा का सारा अधिकार, सारी की सारी संपत्ति का अधिकार नॉमिनी को दे रखा होता है, तभी जाकर के नॉमिनी उस पैसे का हकदार होगा। और दूसरी स्थिति हो सकती है यदि उस व्यक्ति का लीगल हेयर केवल इकलौता नॉमिनी हो, यानी कि जो उसके अकाउंट में नॉमिनी है वही उसका इकलौता लीगल हेयर हो, कानूनी वारिस हो, तब जाकर के नॉमिनी उस पैसे में पूर्णतः हकदार होता है या सारा का सारा पैसा उसी का होता है। लेकिन दोस्तों यदि उसके अन्य भी वारिस है तो नॉमिनी अपना हिस्सा रख करके उनमें बांट सकता है। यदि वो भी उसका वारिस है, यानी नॉमिनी भी उसका वारिस है और जो अन्य वारिस है, तो यदि वो पैसे को निकालता है तो अपना हिस्सा रखकर उन्हें उसे बांटना होता है। दोस्तों वो पैसा किस तरीके से बांटा जाएगा या जो संपत्ति है वो किस तरीके से बांटी जाएगी। जो फर्स्ट क्लास लीगल हेयर होते हैं जिसमें सन, डॉटर, मदर आती है, उन व्यक्तियों को उसकी संपत्ति, उसके पैसे को बांटना होगा। यदि उसके कोई फर्स्ट क्लास लीगल हेयर नहीं है तो सेकंड क्लास लीगल हेयर जिसमें फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड चिल्ड्रंस आते हैं, उन व्यक्तियों को उसका पैसा बांटना होता है। तो लीगल हेयर की ये ड्यूटी होती है कि वो उस पैसे की देखभाल करे, एज ए केयर टेकर, एज ए एजेंट उस पैसे की देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे और उसे पैसा मिलने के बाद वो उसके वारिसों में, उसके लीगल हेयर में बांट दे। नॉमिनी का अधिकार होता है और यही उसकी ड्यूटी होती है। दोस्तों एक बात और जान लेना आवश्यक है, यदि कोई सैलरी अकाउंट है जिसमें किसी व्यक्ति की सैलरी आती हो, जिसकी सैलरी आ रही है, उसकी डेथ हो चुकी होती है, तो जो उसके अकाउंट में नॉमिनी होगा उसका पूरा का पूरा हक होता है उस पैसे को रखने का। उसमें किसी भी लीगल हेयर को उसमें से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। तो ऐसे अकाउंट में, जो सैलरी अकाउंट होता है जिसमें उस व्यक्ति की सैलरी आती है, ऐसे में नॉमिनी उस पैसे का इकलौता हकदार होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।